हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हम जो पढ़ रहे थे नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके डेवलपमेंटल गोल्स यहाँ पे क्या होते हैं, उसके एम्बिशंस क्या होते हैं। हमने सीखा हर इंडिविजुअल का जो गोल होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है और इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकता है यहाँ पे। बट अब हम बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा कि कोई भी नेशन की जो डेवलपमेंट है हम उसको ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट में मेजर कैसे करते हैं, उसकी इनकम से, यानी कि उसकी जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना वहाँ उस देश में प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वो देश अर्न कर रही है, उस देश में लोग कितना अर्न कर रहे हैं और क्या वो साल बाय साल हर ईयर ग्रो कर रहा है या नहीं। जितना वो ग्रो कर रहा है उतना हम मानते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ये लेकिन एक पॉइंट है। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि इट इज़ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अच्छा, अब ग्रो तो कर रहा है देश, लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लो 3-4 शहर हैं, जैसे कि इंडिया में मान लीजिए दिल्ली है, चेन्नई है, बैंगलोर है, पुणे है, ओके, मुंबई है, तो ये वाले जो शहर हैं, यानी कि एक देश में कुछ शहर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं एंड काफ़ी सारा एरिया है जैसे गांव वगैरह, वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो ये हो गया एक इम्बैलेंस, एक इनइक्वालिटी। तो जहाँ ये होता है उसको प्रॉपर पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। जैसे कि एक इंसान मान लीजिए एक देश में है जो करोड़ों कमा रहा है, लाइक उसकी 1 अरब मान लो उसकी अर्निंग है, और वहीं पे कुछ लोग हैं जिनको 10,000 कमाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। एंड दिस इज़ अगेन इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस। अब हम बात कर रहे हैं जैसे रीजन्स की, तो रीजन्स में हमारे वही आ गए वापस अगेन शहर और गांव और डेवलपिंग और डेवलप्ड एरियाज। ओके, तो इंश्योर करना यहाँ पे वी हैव टू इंश्योर कि जो रीजन्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी पैरिटी पे चले, थोड़ी सी इक्वालिटी के साथ यहाँ पे चले। इंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑल रीजन्स। क्या बेनिफिट करना चाहिए, कहाँ बेनिफिट होना चाहिए, ऑल रीजन्स, सभी जगहों पे ऑफ द कंट्री, नॉट जस्ट अ फ्यू अर्बन और एफ्लुएंट एरियाज। अर्बन मतलब शहर एंड एफ्लुएंट मतलब जो बहुत रिच एक तरीके से एरियाज होते हैं, उनमें सिर्फ वहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे के पूरे देश के अंदर ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का दिखना चाहिए। पॉलिसी शुड एम एट रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाती है ना, लाइक सब्सिडीज़ होती हैं, आपने सुना होगा सब्सिडीज़ क्या होती हैं। बेसिकली जो थोड़े पुअर लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप कम टैक्स में या कम पैसों में चीज़ें ले लीजिए, या फिर उनके उस पर टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, टैक्सेस हटा दिए जाते हैं किसानों की जो उनको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उसके ऊपर। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती हैं, ताकि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो भी एजुकेशन ले पाएँ। अब ये सब स्कीम से होता क्या है, एक इक्वालिटी लाने की कोशिश करी जा रही है। एक इंसान है टॉप पे यहाँ बैठा है, एक इंसान है बॉटम पे यहाँ बैठा है, ये देश डेवलप्ड नहीं कहलाएगा। जब दोनों को एक पॉलिसीज़ के ऊपर और भी चीज़ों पे काम करके ऊपर एक लेवल पे लेके आएंगे, जहाँ पे एक लेवल होगी जहाँ सब लोग के पास, सब नरिश्ड होंगे, ठीक है, सबके पास घर होगा, सब लोग अच्छी एक लिविंग स्टैंडर्ड पे रह रहे होंगे, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ओके, फॉर द नेशन। सो पॉलिसी शुड एम एट रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़। जो डिस्पैरिटीज़ हैं यानी कि अनइक्वालिटी, उसको रिमूव करने की कोशिश की जानी चाहिए बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, जो अलग अलग रीजन्स हैं एक देश के, उसमें। प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए, जो हम पढ़ते ही हैं, रूरल डेवलपमेंट हमने पढ़ा है पहले भी, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गाँव में रहती है। एंड अगर हम गाँव को, रूरल एरियाज़ को ही डेवलप नहीं करेंगे, उन लोगों की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो देश कहाँ से डेवलप होगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज,
इसमें सारे रिसोर्सेज आ गए। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं गाँव में, लेकिन उतना उनको यूटिलाइज करने को ही नहीं मिलते हैं वो रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज होते हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें अगर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं पहुंचा रही है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट को हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लानी पड़ेंगी ताकि देश का एक होलिस्टिक, एक ओवरऑल, एक पूरा, एक देखिए ना कंबाइंड प्रॉपर डेवलपमेंट यहाँ पे हो पाए। आगे बढ़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है सोशल प्रोग्रेस। ओके, देखिए इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी एंड ओवरऑल सोशल वेलबींग। ठीक है, सब कुछ पैसा पैसा नहीं होता ना, ये भी सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऑफ कोर्स इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो पैसे से आ सकती हैं, बट ओवरऑल देश को डेवलप करने के लिए इस सब में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किन किन चीज़ों में? हेल्थ पे, एजुकेशन में, ये हमने बहुत डिटेल में जाके पहले भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक इंसान के लिए, और सब पॉपुलेशन की हेल्थ मिला के एक देश के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, साथ ही साथ एजुकेशन, अगर कोई इंसान एजुकेटेड है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अर्न करेगा, हेंस लीडिंग टू मोर इनकम फॉर हिज और हर फैमिली, और उसके बाद ऑब्वियसली पूरे देश के लिए भी इट इज़ अ गुड थिंग। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन द जेंडर्स, मेल और फीमेल में से डिफ्रेंसिएशन, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है। कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिलीजन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, स्किन कलर के बेस पे नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे जितनी भी इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं सोसाइटी में, उन सब को जब हम ख़त्म कर देते हैं या बहुत हद तक कम कर देते हैं, और एक पॉइंट के बाद ख़त्म भी होपफुली हो जाएंगी, तो वो होती है हमारी सोशल प्रोग्रेस एंड ओवरऑल सोशल वेलबींग। एक इंसान सोसाइटी के अंदर यहाँ पे ओवरऑल उसकी जो सोशल वेलबींग है वो अच्छी से मेंटेन रहे। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन्स, ये सोल्यूशन है। कैसे करोगे आप ये सब जो हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें करनी है। बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हाँ इक्वालिटी आ जाएगी, अरे सब पढ़ जाएंगे, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, बट इन सब को करेंगे कैसे? बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए यहाँ पे सब लोगों को, एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, अच्छे प्रॉपर हॉस्पिटल्स, प्रॉपर डिस्पेंसरीज, प्रॉपर मेडिकल केयर सेंटर्स छोटे से छोटे गाँव में भी जब खुलेंगे तो दैट लीड्स टू सोशल प्रोग्रेस फॉर ऑल सिटीजन्स। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जो हमने पढ़ा हमको प्रमोट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? अगर हम बात ही नहीं करेंगे इस सब के बारे में तो अपने आप तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना, स्वीप अंडर द रग, कि मतलब भूल जाओ कि कोई प्रॉब्लम है, तो सॉल्व हो जाएगी क्या? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले हमको प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका सल्यूशन निकालना पड़ता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग क्या है? बात करना, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन and ensuring equal opportunities for all segments of the society. नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है देश के अंदर, ठीक है, लोगों के पास अच्छे रहने खाने की जगह है, ठीक है, लोगों के अंदर एक तरीके की इक्वालिटी भी है, मान लेते हैं, ठीक है, एंड सारी की सारी सोसाइटी भी अच्छे से चल रही है, ठीक है, क्राइम रेट्स भी कम है, सब बढ़िया है। बट अगर ये सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई तो कुछ टाइम में इस सब की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सस्टेनेबिलिटी हम पढ़ के आए हैं, सस्टेनेबिलिटी होती है कि अभी तो हमको जो रिसोर्सेज यूज़ करने हैं हम करें, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करें। ऐसे करें कि हम उसको पूरा ही खर्च नहीं कर दें या पूरा ही बर्बाद नहीं कर दें कि जो अर्थ है उसको रिप्लेनिश ही नहीं कर पाए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो बचे ही नहीं चीज़, ठीक है।
डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट करो, चैप्टर हमारा पूरा यही है। क्या है चैप्टर हमारा? डेवलपमेंट के ऊपर है। डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरीथिंग। बट डेवलपमेंट करो, बट इट शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। ऐसे डेवलपमेंट करो कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचे उससे, और अगर नुकसान पहुँच रहा है ना थोड़ा बहुत, तो इन्वायरमेंट आपने देखा होगा इतना ज़्यादा, अर्थ हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप को रिप्लेनिश करना जानती है। हम रात में सोते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे बहुत ख़राब होता है, क्योंकि पूरे दिन गाड़ियाँ चल रही होती हैं। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं ना 5-6 बजे, अगर तो उठ जाया करो, 5-6 बजे अच्छा होता है उठना, ठीक है। तो 5-6 बजे अगर जब हम उठते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेटर होता है रात के कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, किसी ने आके पूरे मोहल्ले में आपके एयर प्योरीफायर्स चला के गया क्या? कोई नहीं। अर्थ अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करती है, जितना पोल्यूशन होता है उसको सही करने की कोशिश करती है। बट एक पॉइंट के बाद अगर हम इतना ज़्यादा ख़राब कर देंगे तो फिर वो अर्थ भी उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाती है। इट इज़ क्रूशियल टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ दैट प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस पोल्यूशन एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अब देखो, डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आपको पता है क्लाइमेट चेंज कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एंड एक पॉइंट के बाद जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए अंटार्कटिका के, तो पूरी दुनिया डूब जाएगी पानी के अंदर, ठीक है, कोई बचेगा ही नहीं। तो इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम डेवलपमेंट करते रहे, बिल्डिंगें बना ली हमने, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस सब का? एक हमको फ्यूचर का सोच रख के चलनी है। हम ह्यूमंस हैं, देखो बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो सोच नहीं सकती हैं फ्यूचर के बारे में। एक हमारी ही स्पीशीज़ है ह्यूमंस की, जो फ्यूचर के बारे में सोच सकती है। और हमारी स्पीशीज़ इतनी स्मार्ट होते हुए जितना प्लैनेट को किसी और स्पीशीज़ ने हार्म नहीं करा है ना, उतना हमने किया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आप देख रहे हो पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हर एक नेचुरल रिसोर्स को हम पूरा एंड तक जाके निकालने की कोशिश कर चुके हैं, निकाल रहे हैं, एंड ख़त्म हो जाएंगे जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ पोल्यूशन को रिड्यूस करना, थोड़े इको फ्रेंडली मेजर्स लेना, छोटे से छोटे, जैसे कारपूल कर लेना, या फिर साइकिलिंग करके कहीं जाना, चल के चले जाना। बहुत छोटे छोटे हम स्टेप्स ले सकते हैं, जिससे कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बेटर हो सकती हैं। आपका और मेरा भी तो पार्ट है, हम भी तो इसी सोसाइटी के सिटीजन्स हैं ना। हमारा जो पार्ट है, अगर हम वो अच्छे से निभाएं, और अगर हर कोई अपना पार्ट अच्छे से निभाए, प्लस साथ में गवर्नमेंट प्रमोट कर दे इन सब चीज़ों को और अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ ले आए, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअल में बहुत बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की हैं, उनका भी सल्यूशन निकाला जा सकता है मिलकर। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब जैसे पेट्रोल है, ख़त्म हो रहा है, उसके बजाय जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उनको हम यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। छोटे छोटे स्टेप्स, जैसा कि मैंने कहा। रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब ये इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्रीज़। कभी आप ट्रेन से जा रहे होगे या कहीं आपने देखा होगा कोई फैक्ट्री का ऐसे चिमनी, अगर हमेशा उसमें से ऐसा स्मोक निकलता है कि पूरा ब्लैक हो जाता है वो। अब वो ब्लैक स्मोक थोड़े टाइम बाद गायब हो जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? हमारे ही इन्वायरमेंट में है ना, हमारे एयर में अटका पड़ा है ना। वही पार्टिकल्स हम इनहेल करेंगे, हमारी हेल्थ ख़राब होगी, अर्थ की हेल्थ ख़राब हो ही रही है, एंड दैट वुड लीड टू, मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। एंड एनकरेजिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, हर एक चीज़ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जब हम लेके आ जाएंगे और एक ध्यान से सोच समझ के रिसोर्सेज को खर्च करेंगे, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, देन इट वुड ब्रिंग अ सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी के साथ जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो डेवलपमेंट काम की होगी, वो डेवलपमेंट एक्चुअल में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट टिकी रहेगी सेंचुरीज तक, एंड वही डेवलपमेंट एक्चुअल में हम चाह रहे हैं, तभी हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर डेवलपमेंट।
ओके, आई थिंक आज जो भी हमने सीखा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।